तो चलिए 4 की चौसर में खबरों की करते हैं शुरुआत। पूर्वी लद्दाख पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने इलाके का दौरा किया और वायुसेना प्रमुख ने तैयारियों का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक इसी महीने वायुसेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने के बाद एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का यह पहला लद्दाख दौरा है। तो इस दौरान उन्होंने एयरबेस के कर्मचारियों और वायुसेना के जवानों से भी बात की। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच तनाव कम करने को लेकर 10 अक्टूबर को 13वें राउंड की बातचीत हुई थी। करीब 8.5 घंटे हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला और इस दौरान विवाद सुलझाने के लिए भारत की ओर से कई रचनात्मक सुझाव दिए गए थे, लेकिन चीन न तो सहमत हुआ और ना ही कोई प्रस्ताव रखा जिस पर बातचीत आगे हो सके। बिल्कुल, तो यहाँ पर बातचीत बेनतीजा रही और कोई नतीजा इसमें नहीं निकला। ऐसे में यहाँ पर ये विवाद जो है लंबे वक्त से चला आ रहा है और अभी तक कोई नतीजा इस बैठक में निकलकर सामने नहीं आया है और कई दौर की बातचीत यहाँ पर हो चुकी है। भविष्य जी बिल्कुल, तो सेना प्रमुख एमएम नरवणे के बाद अब एयर चीफ मार्शल ने भी लद्दाख का दौरा किया है। तो नरवणे के बाद अब वायुसेना प्रमुख का लद्दाख दौरा, एयरबेस के कर्मचारियों और जवानों से उन्होंने बात की है। और ऐसे वक्त में जब ड्रैगन और भारत के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में सेना प्रमुख के बाद एयर चीफ मार्शल का यह दौरा काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल, हमारे साथ इस पर ब्रिगेडियर विनोद दत्त जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विनोद जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, यहाँ पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, अभी तक मसला जस के तस बना हुआ है, कोई भी इसमें नतीजा नहीं निकल पाया। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या यहाँ पर बातचीत जो हो रही है उसमें क्या कोई कमी है या फिर किस तरीके से इसका समाधान हो सकता है, क्या विकल्प देखते हैं आप? देखिए, इसमें जिस तरह की बातचीत चल रही है कि मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें से कोई विकल्प निकल के आएगा, क्योंकि देखिए जब तक चीन ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जो स्ट्रेटेजिक एरियाज है, जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, वहां से वो अपनी फौजें वापस ले जाने को तैयार नहीं। आप देखिए उसमें नेगोशिएटिंग टेबल पे आके कैलाश रेंजेस को वो खाली करा लिया गया या वहां से हमारी सेनाओं को पीछे भिजवा दिया, तो वो थोड़ी जगह पीछे हट गया है। लेकिन जबतान बल्ज हो गया या और इस तरह के जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेसेस है, वहां न तो वो बात करने को तैयार है, न पीछे हटने को तैयार है। तो इसीलिए ये वार्ताएं न तो आगे बढ़ रही हैं और स्टेटस को की स्थिति में भारत और चीन है, क्योंकि चीन के यहाँ क्या है कि मेरिज ऑफ कन्वीनियंस है। वो ये चाहता है कि जो वो कहे उसी का पालन हो, जहां उसको फायदा दिखाई दे वो वहां बातचीत बिल्कुल तैयार करने को राजी नहीं है। और भारत को ये चाहिए था कि वो कैलाश रेंजेस की जो हमारी जो ट्रुप्स थे या जो हमने जो मोर्चे हमने जीते थे, उनको हमें वापस नहीं करना चाहिए था। हमें ये इंसिस्ट करना चाहिए था कि आप देवसांग वाले एरिया में और ये जो और स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं वहां से वो सेना पीछे हटाए, तब इस कैलाश की जो हाइट्स हैं वहां से हमारी सेना पीछे जाएगी, या जो साउथ गैंगटॉक का एरिया है। तो मेरे हिसाब से वो उन पे तो कभी पीछे हटेगा, तो उस पर कभी बात करने की कोशिश करेगा। जी ब्रिगेडियर साहब, लेकिन जिस तरह से आज चीन है और ग्लोबल टाइम्स के जरिए लगातार युद्ध की धमकियां दे रहा है, तो भारत को इन धमकियों को, इन गीदड़ भभकियों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? और क्या ये जो दौरे हैं, पहले सेना प्रमुख का दौरा और अब एयर चीफ मार्शल का दौरा, क्या कुछ गंभीर स्थिति एलएसी पर कुछ? देखिए, स्थिति तो जैसे वैसे है, कोई चेंज हुआ, लेकिन लगता है कि दोनों सेनाएं किसी टाइप ऑपरेशन या किसी लड़ाई की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि दोनों ही देश एक जो वॉर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही वो। लेकिन ये है कि वॉर से भी ज्यादा जो आपका इकोनॉमिकल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, करीब 100 करोड़ रुपए का रोज का खर्चा है। आप अगर कितनी ट्रुप्स देखते हैं आप लास्ट सेक्टर में हैं, और खासकर सीओ में उनको सस्टेन करना ही एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ अपने जो सैनिकों का फ्यूल फॉर वॉर्म वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, वो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो ये एक तरह से जो इकोनॉमी है उसके ऊपर ड्रेन है। तो जो फॉल आउट
कौन है उसकी स्थिति तो मैं नहीं देखी, ना ही चीन इस स्थिति में है, क्योंकि चीन ने इतने फ्रंट खोल रखे हैं, करीब 23 देशों से उसका विवाद चल रहा है सीमा को लेके, 5 या 6 देशों से उसके बिल्कुल रिश्ते बहुत खराब। तो वो नहीं चाहेगा कि भाई सब तरफ से वो फ्रंट खोले जाए। उइगर की वहाँ शिनजियांग में प्रॉब्लम हो रही है, उधर ताइवान के साथ दिक्कत है, जापान के साथ है, और भी कंट्रीज हैं, रशिया के साथ भी उसका मतभेद है, उधर मंचूरिया मंगोलिया के साथ भी है। तो वो नहीं चाहेगा कि कोई इस तरह का जो हो, लेकिन वो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहां अपना वर्चस्व बनाए रखेगा, और वो नहीं चाहेगा कि वहां कोई बातचीत हो और उसका कोई समाधान निकल के आए। जी शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम बातचीत के लिए तो यहाँ पर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजौरी पुंछ जिले के सीमा क्षेत्र के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में सेना का एक और जवान शहीद हो गया है। दरअसल मेंढर तहसील में भाटा धुड़िया के नाड़खास जंगल से शनिवार शाम को शहीद सूबेदार अजय सिंह और लापता जवान नायक हरेंद्र सिंह का शव निकाल लिया गया। सोमवार से अब तक इस ऑपरेशन में 2 जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद अब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की कमान अब पैरा कमांडो ने अपने हाथ में ले ली है। तो सेना की अन्य टुकड़ियां अब बाहरी घेरे में हैं, जंगल के भीतर रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। तो सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है सेना की तरफ से। हालांकि एक और जवान शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि पैरा कमांडो ने अब सर्च ऑपरेशन की कमान संभाल ली है। जो बाकी ट्रूप्स हैं वो बाहरी घेरे में हैं। बिल्कुल, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जावेद अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, अब तक की पूरी अपडेट जानना चाहेंगे, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी बिल्कुल प्रीति, अगर हम बात करेंगे गुज़श्ता महीने की, इस जो अक्टूबर का महीना चल रहा है, कि पिछले 16 दिनों में जो है अभी तक 13 एनकाउंटर्स हुए हैं और 36 कैजुअलिटीज हुए हैं, जिनमें 14 मिलिटेंट और 9 फौजी जवान हैं और 10 सर्वेलेंस किलिंग्स इस महीने में पेश आई है। तो बात करेंगे जो खते पीर पंचाल इलाका खूबसूरत इलाका है, जो राजौरी और पुंछ का एक रास्ता जाता है जम्मू से होते हुए। पीर पंचाल की खूबसूरत पहाड़ियों में एक जंगल वाक़ा है। पिछले करीब 7 दिनों से वहां पे फौज को सूचना मिली थी कि वहां पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, जिसके बाद वहां पे बाज़ाब्ता तौर पर जो है एनकाउंटर का आगाज हो गया था और उसमें करीब जो है 9 जो फौजी जवान जो जख्मी हुए थे वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। लेकिन रफ्ता रफ्ता जो है दोबारा आज सुबह से वहां पे गनगरज का गश्त दौर शुरू हुआ, गनगरज की सामने आई। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जो 2 फौजी जवान जो लापता थे, इस ऑपरेशन के दौरान ही उनके साथ संपर्क टूट गया था। उनकी लाशें जो है कल शाम को वो बरामद कर ली गई है। कुल मिलाकर इस वक्त अगर हम देखेंगे पीर पंचाल का पहाड़ी इलाका है, नारखास एक जंगली इलाका है, इसमें पैरा कमांडोज की मदद ली जा रही है। चॉपर्स के जरिए से पूरे इलाके को देखरेख की जा रही है कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि अभी तक का जो अपडेट है उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार की हिरासत में ले लिया गया है कि जिनके पास आरोप है कि उन्होंने मिलिटेंट्स का लॉजिस्टिक सपोर्ट किया है। लेकिन फिलहाल उनकी पूछताछ जारी है। फौजी जराये का कहना है कि उनको हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि वो लोग उनके ऊपर आरोप है कि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलिटेंट्स का कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो है वो फौजी जवानों की जो मिलिटेंट्स के बीच गोलियों का तबादला बिल्कुल जोर शोर से वहां पे अभी भी जारी है। हालांकि पूरी तरह से वो फौज मुस्तैदी के साथ खड़ी है। उधर जंगलों में हालांकि जंगली इलाका है, बहुत ही वहां पे थोड़ी सी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। मौसम भी खराब है और जंगली इलाके में जाने के लिए काफी सारे फौज को हिकमत अमली से काम लेना चाहता है और वहां पे जो है इस वक्त भी गोलियों का तबादला जारी है। करीब इसमें अभी तक जो है 9 बिल्कुल जावेद, जैसा आप बता रहे हैं कि पैरा ट्रूप, जैसा जानकारी मिल रही है कि पैरा ट्रूपर्स ने कमान संभाल ली है और जो बाकी जो ट्रूप्स हैं वो बाहरी घेरे में हैं और कुछ लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए। क्या ये जानकारी मिल पाई है कि कितनी संख्या में मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, कितनी संख्या में हो सकते हैं, क्या कुछ तादाद उनकी? जी अरुण, इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जब से ये एनकाउंटर शुरू हुआ है ये बिल्कुल तब्दील होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे। पहले अगर हम बात करेंगे पुंछ की बीजी टॉप डीके टॉप एक जगह आता है, बहुत ही ऊपरी जगह है, वहाँ पे रास्ता है, वहाँ पे शुरू हुआ था ये एनकाउंटर। लेकिन उसके बाद ये मेंढर जिले में जो पुंछ का ही एक और इलाका है वहाँ की नारखास जंगलों में ये शुरू हुआ था। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि मिलिटेंट्स की तादाद वहाँ पे कितनी है। लेकिन जिस तरह से फायरिंग का तबादला है जोर शोर से, और उससे ये अंदाजा लगाना बिल्कुल साबित होता है कि मिलिटेंट्स की कुछ संख्या हो सकती है। लेकिन अभी तक जो है फौज की तरफ से या फोर्सेस की तरफ से इस पे कोई पुष्टि नहीं हुई है कि
नहीं है। जी शुक्रिया जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो मिलिटेंट की संख्या कितनी है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और दो बड़ी खबरों के साथ।